हेलो लिब्रंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं, आपको लेकर कैसी रहेगी, उनके मन में आपके बारे में क्या चल रहा है, कैसी इमेज है आपकी उनके मन में, और उनका नेक्स्ट एक्शन हुआ तो क्या होगा, अगर कुछ एक्शन ले पाए तो। ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, ठीक है। एंड टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखिए, आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ओके बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो लिब्रंस यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन जो है आपसे बात करने के लिए कोशिशें करेंगे। मतलब अभी फिलहाल वो एकदम से कुछ नहीं कर पाए, लेकिन छोटा मोटा कॉन्वर्सेशन उनके तरफ से आपको रिसीव हो सकता है। कुछ कम्युनिकेशन, कुछ मैसेज किसी के थ्रू या डायरेक्ट या जैसे भी हो, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश तो करना चाहते हैं एटलीस्ट। अब बिल्कुल स्टेबल अपने आप को रखकर वो आगे बढ़ने की सोचेंगे आपकी तरफ, ठीक है। वो बहुत थक चुके हैं अभी सारी दुनिया से, अपने करतूतों के वजह से ही आपसे दूर है वो, लेकिन फिर भी ये सारी सिचुएशन से भी थक चुके हैं वो, ठीक है। थकान बहुत है उनमें, मेंटल थकान, इमोशनल थकान, फिजिकल थकान, हर तरह से टायर्ड है आपके पर्सन। लेकिन उसको हारना नहीं है, उसको जीतना है। ये बात बहुत अच्छी बात है उनकी, ये जज्बा जो है उसका बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है, ठीक है। तो वो अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, गिव अप नहीं कर रहे हैं, और इस तरह से जिस तरह से आपको मनाने की जिस तरह से आपको मनाने की कोशिशें चल रही है, वो सच में तारीफ के काबिल है। तो ये जो कर रहे हैं, वो गिव अप नहीं कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली ड्रेन है वो, बहुत अकेला है या अकेली है इमोशनली, इतना कि यहाँ पर जो एनर्जी महसूस हो रही है वो, आप कितना भी गुस्सा करो, कितना भी उसने आपके साथ गलत किया हो, लेकिन आपका मन एक बार तो वहां पर, मतलब दर्द होगा, आपको पसीज जाएगा मन, जिसको हम कहते हैं, दिल पसीज जाए जिसको कहते हैं, एकदम रुक जाए, एक मन में एक ऐसी ऐसे उठ जाए कि अरे यार ये क्या हो गया इसको। इतनी ज्यादा वो इमोशनली डाउन है। आपकी पार्टनर है या आपका पार्टनर है, ठीक है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके जैसा कोई नहीं है जिसके भी साथ ये गया था या थी, कोई थर्ड पार्टी वगैरह इशू था, तो वहां पर भी वो थर्ड पार्टी लवर पर्सन हो या कोई और पर्सन हो, कुछ भी हो, थर्ड को फोर्थ फिफ्थ पार्टी कोई भी हो यहाँ पर, लेकिन उनसे उसको कुछ नहीं मिला है, चाहे वो दोस्त क्यों ना हो। धोखाधड़ी मिली है, उसके इमोशंस का, उसके विश्वास का गलत फायदा उसने उठाया है, जो भी सामने वाला पर्सन है या सामने वाली पर्सन है, कोई भी हो। उसको अब आपकी याद आ रही है कि इसके साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही तो नहीं कर दिया, कहीं कुछ मैंने यही सब तो किया नहीं था ना इसके साथ, जो आज उसके साथ हो रहा है, उनके साथ हो रहा है। ये आपके पार्टनर को रियलाइजेशन इस वक्त हो रहा है या आने वाले टाइम में होगा। किसी के लिए अभी 3 डेज में होगा, किसी के लिए बाद में भी हो सकता है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। आप उनके लिए, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप उनके लिए एक ऐसी जगह हो पूरी दुनिया में जहां पर वो सुकून से अपना, मतलब शांति से सिर रख सकते हैं। इतना, मतलब इतना पीसफुल एनर्जी, एक सिक्योर एनर्जी, एक सुकून भरी एनर्जी हो आप उसके लिए, कंपैशनेट हो आप, लविंग हो, तो आपकी तरफ वैसे ही उसका पुल रहता ही है, मतलब वो खिंचाव महसूस करता ही रहता है या करती ही रहती है आपकी तरफ। तो आपको तो किसी भी हाल में उसने छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप ही हो उसके लाइफ में अभी, और कोई भी नहीं है, ये बात यहाँ पर है। तो उसकी हालत ऐसी है कि बस तू रिटर्न आ जा, चाहे जो हो जाए, अभी मुझे तू चाहिए मेरे लाइफ में, ऐसे उनके माइंड में चल रहा है आपके पर्सन के। ये बात यहाँ नजर आ रही है। वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये पास्ट की चीजें नहीं चाहिए उसको, कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई फोर्थ पार्टी नहीं चाहिए, थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी नहीं चाहिए उसको, और थर्ड पार्टी कोई और भी लोग हैं तो उनका भी नहीं सुनना है उसने अभी, ठीक है। अगर थर्ड पार्टी कोई थी भी इसके साथ, तो वो अब नहीं है इनके साथ, ये बात भी यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। इमोशनली ड्रेन हो गए हैं पूरे तरीके से। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, रियूनियन करना चाहते हैं। आप, ऐसी इमेज है आपके उनके माइंड में, एक लविंग, केयरिंग, कंपैशनेट पर्सन, ठीक है। उनके लिए हर वक्त अवेलेबल रहने वाला या रहने वाली पर्सन, जिस पर वो पूरा भरोसा कर सकते हैं, ऐसा रिलायबल पर्सन आप हो उसके लाइफ में, ठीक है। कंप्लीट मैरिज मटेरियल हो आप उसके लिए। वो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। रियूनियन की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। वो सारा निगेटिव जो भी कुछ हुआ था उससे मूव ऑन करना चाहते हैं, और आपको लेकर कहीं सेफ प्लेस में मूव करना चाहते हैं, अकेले जाना नहीं चाहेंगे। थोड़ा सा उनके दिल और दिमाग में टग ऑफ वॉर भी चल सकता है, कभी एक टाइम ऐसा भी आएगा, एक पॉइंट, एक मोमेंट, जहां पर उसका दिल और दिमाग कुछ और कहेगा। दिमाग कहेगा नहीं, ये रुक जा, इसको ज्यादा ये मत कर, तो मतलब आपके तरफ नहीं जाना है। दिल कहेगा नहीं, इसके बगैर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, इस तरह से, तो आपकी तरफ आने का इसका चलेगा, ठीक है। तो ये एक कुछ टाइम ये चलेगा उसके माइंड में, लेकिन वो रियूनियन चाहते हैं आपके साथ, ये भी बात यहाँ पर है, ठीक है। तीनों कार्ड्स इतने पॉजिटिव है, हैवी एनर्जीज यहाँ पर। रियूनियन चाहते हैं आपके साथ,
डिसीजन लेना चाहते हैं, कुछ बातें सीक्रेट रखी थी वो बताना चाहते हैं आपको, उसके लिए बातचीत तो करनी पड़ेगी। आपने ब्लॉक किया हो, आप बात नहीं कर रहे हो, इस वजह से वो परेशान है कि वो कुछ कहना चाह रहा है आपसे, बताना चाहता है या चाहती है, तो वो बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपने ब्लॉक किया है, आप बात ही नहीं कर रहे हो, या ब्लॉक नहीं भी किया हो तब भी आप बात नहीं कर रहे हो, या वो टाइम ही नहीं आ रहा है आप दोनों का कि आप लोग वैसे सही से बात कर पाओ। बात होती भी है तो कुछ और ही बात हो जाती है और बात बिगड़ जाती है फिर ऐसे। तो वो चाहते हैं कि आपके तरफ आए, रियूनियन हो, सब कुछ बैलेंस हो, ठीक है। अब वो इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करेंगे आपके पर्सन, ये बात भी है। और कुछ बातें सीक्रेट रखी थी तो वो बताना चाहेंगे। फिर आपका रिश्ता अभी का हो या बहुत साल पहले का हो, लेकिन आपके पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन मानते हैं जो उसके लाइफ में इरिप्लेसेबल है, आपकी जगह वो किसी और को दे नहीं सकते हैं। और अभी आपके पर्सन है ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, वो मेल है चाहे फीमेल है, किंग है या क्वीन है, लेकिन बहुत ज्यादा इमोशनल बने रहेंगे। आपके बारे में 24/7 सोचना ये बिल्कुल चलता रहता है, भले ही वो काम में रहे। बैंक बैलेंस पूरा नीचे जा चुका है, इस वजह से भी परेशान है वो, लेकिन आपके बारे में सोचना कंटिन्यूअस चल रहा है। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताती चलूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ऑल 12 साइंस है माइनर अरकानाज में, ठीक है। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है जेमिनी, वर्गो, वर्गो एंड कैंसर। चलो अभी गाइडेंस देख लेते हैं, पहले एनर्जी चेक करते हैं आप दोनों के लिए। आपके पर्सन की तरफ से कार्ड्स लेते हैं पहले, फिर आपके लिए लेते हैं। तो आपके पर्सन का ऐसा है कि अब आने वाले टाइम में जो भी उनके अंदर जो किंतु परंतु या यस नो चल रहा था, कंफ्यूजन चल रहा था दिल और दिमाग में, अभी कार्ड आया था ना, हमने बात की थी, तो वो कहीं ना कहीं पर ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी बन रही है, ठीक है। वो चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग आ जाए, जो संघर्ष चल रहा है इस रिश्ते में और उनके लाइफ में, वो कहीं ना कहीं पर अब खत्म होने को रहेगा, ठीक है। और वो खुद अपने तरफ से हीलिंग लाने के लिए कोशिशें करेंगे। उनका हार्ट चक्रा आने वाले टाइम में बैलेंस होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर, तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। उनके हार्ट चक्रा में हीलिंग आ रही है, दैट मीन्स आपके रिश्ते में हीलिंग की एनर्जी रहेगी। आपकी बात करें तो आप अभी सेल्फ वर्थ समझते हो, आपके लिए वो पर्सन वैल्यूएबल है, उसकी वैल्यू है आपको, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, जो चीजें बीच में हो गई, उस तरह से फिर आपने भी स्टेप लिए थे। लेकिन अब आप अपनी वैल्यू करना जानते हो, अपनी बाउंड्री जान रहे हो, आप हीलिंग चाह रहे हो इस रिलेशनशिप में, अपने लाइफ में भी सब कुछ ठीक चाहते हो, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हो, पॉजिटिव हो। आप एक मौका शायद उसको देना चाहो, भले ही आप दूर चले गए हो उससे, लेकिन आने वाले टाइम में ये पॉसिबिलिटी कहीं कहीं पर बन सकती है कि आप उसको एक मौका देना चाहो, ठीक है। वैसे आप अपनी बाउंड्रीज के साथ आगे बढ़ोगे, ये बात भी रहेगी, चाहे इस रिश्ते में हो या इंडिविजुअली अपने लाइफ में। हीलर ऑफ द एजेस, तो हीलिंग आएगी आपके लाइफ में, ठीक है। कॉमन एनर्जी के साथ बात करें, कॉमन कार्ड यहाँ पर एनर्जी हम देख रहे हैं, तो यहाँ ऐसा है कि दोनों चाहते हो हीलिंग आ जाए इस रिलेशनशिप में। हीलर ऑफ द एजेस की एनर्जी है, बैलेंस आ जाए रिश्ते में, हीलिंग आ जाए इस रिलेशनशिप में, दोनों चाह रहे हो, दोनों एक दूसरे की तरफ आना तो चाहते हो, पर कहीं ना कहीं पर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दोनों को भी लग रहा है, आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। इसे कॉल करूं कि नहीं करूं, इसको अनब्लॉक करूं कि नहीं करूं, इससे बात करूं कि नहीं करूं, ये कंफ्यूजन आपको भी है। सारी तरह की पॉसिबिलिटीज टटोल कर आपके पर्सन देखेंगे आपसे कनेक्ट करने की, और आप ये सोचोगे कि मुझे इसकी तरफ जाना है क्या, कोई एक तो पॉजिटिव पॉइंट मुझे दिखता है क्या, मुझे कुछ यहाँ पर अगर मुझे कुछ अच्छा फील हो रहा है तो फिर मैं आगे बढ़ूं, आपकी तरफ से ये एनर्जी रहेगी। देखिए यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग की एनर्जी है, तो यहाँ ऐसा है कि जब हमें पता होता है कि जिस रास्ते से हम जा रहे हैं वहां पर आगे गड्ढा है, तो हम उस गड्ढे से तो जाएंगे नहीं, पता है पहले ही, तो हम साइड से निकलेंगे या दूसरा रास्ता पकड़ेंगे। उसी तरह से अगर आपको पता है ज्यादा खींचतान करने से यहाँ पर एक बहुत बड़ा टॉवर हो सकता है, या ब्रेकअप जैसी एनर्जी, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो अनफेवरेबल है, आपको पसंद नहीं है, वाद विवाद या फिर गुस्सा वगैरह, तो ऐसे में अपने आप को बैलेंस रखना भी आपको आना चाहिए। तो आप सब दोनों की पॉसिबिलिटी, दोनों तरफ से आप दोनों की ओर से कोशिशें रहेगी कि रिश्ता बैलेंस करे, लेकिन बीच में किसी की वजह से या किसी का थोड़ा सा भी संयम टूटता है तो यहाँ पर आप दोनों में एक लड़ाई झगड़े की एनर्जी भी दिख रही है, जहां पर ब्रेकअप की पॉसिबिलिटी दिख रही है, ठीक है। तो ये सब नहीं चाहिए हमें, हमें निगेटिविटी पर पॉजिटिविटी से जीत हासिल करनी है। मतलब आपने अपने आप को पेशेंस में रखना है, ठीक है, अपने आप को बाउंड्री में रखना है, कंट्रोल रखना है अपने गुस्से को। सामने वाला भले ही कितना गुस्सा कर ले, हम कंट्रोल में रहे तो बातें वही रुक जाती है या थोड़ी सहने लायक हो जाती है, इस बात को समझना है। एग्रेशन बढ़ा रहेगा ही रहेगा, आपके पर्सन का और आपका दोनों का भी। एक पॉइंट के बाद ये चीजें दिख रही है, यहाँ पर एग्रेशन बढ़ा रहेगा, तो ये स्टॉर्म वार्निंग का कार्ड भी आया है यहाँ पर। सोच समझ के, विक्ट्री तभी मिलेगी जब आप शांत रहोगे, जीतने का जुनून सवार रहेगा सिर पे दोनों के भी,
मैं कैसे राइट हूं ये मुझे बताना है, मुझे समझाना है, ऐसे रहेगा। थोड़ा प्रैक्टिकल होकर बात करोगे आप दोनों, ये बात भी यहाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, दोनों भी दर्द, मतलब दोनों भी ऐसे महसूस कर रहे हो कि इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया। तो ये चीजें नहीं चाहिए आपको। तो आपने कुछ लोगों, दूसरे लोगों की कही सुनी बातों पर भरोसा ना करे, खुद को शांत रखे। फिर ये सब कुछ के बाद एक चीज तो होनी ही होनी है, अगर ये थोड़ा टल जाता है ना आपका गुस्सा, एग्रेसिवनेस और झगड़ा, तो उसके बाद में एक पीस की एनर्जी रहेगी। दोनों इमोशनली एक दूसरे की तरफ पुल फील करते हो, आप लोग इमोशनली अटैच्ड हो एक दूसरे से, तो वो बात भी रहेगी यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा संभालना है खुद को आने वाले टाइम में। लिब्रास, फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, ओके, आपके फीलिंग्स को समझा जाएगा आपकी पर्सन की ओर से, डीप फीलिंग्स को समझेंगे वो आपके। ठीक है, ये बात यहाँ नजर आ रही है। ट्रस्ट इश्यूज जो थे वो कहीं ना कहीं पर अभी खत्म होते हुए नजर आएंगे। एक दूसरे पर विश्वास फिर से आएगा आप लोगों का। ये मिराकुलस ही एनर्जी रहेगी, कुछ मिराकल्स होने जा रहे हैं यहाँ पर आपके इस रिलेशनशिप में। यस, मिराकल्स, मैजिक। देखो, तो आप किसी फॉर्चून टेलर से मिलो या किसी से आपको कुछ बातें समझ में आए, ये भी हो सकता है। और आपके पर्सन की ओर से आपको गिफ्ट्स रिसीव हो सकते हैं इन दिनों। आप एक्सेप्ट भी करोगे उन सारी चीजों को, या फिर आप गिफ्ट दो तो आपके पर्सन एक्सेप्ट करे, ये भी हो सकता है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आप लोग रहोगे इन दिनों, अच्छा रहेगा। यूनिवर्स की तरफ ग्रैटिट्यूड पे करना है, थैंक यू कहना है। अपने आप से लव करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सेल्फ लव तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है किसी भी हाल में नहीं। या आए ना आए जो हो, सेल्फ लव करना है, अपने आप को बैलेंस रखना है, पेशेंस में रखना है। लाइफ इज ए ब्यूटीफुल गिफ्ट, उसको बहुत अच्छे से जीना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।